जब इख्तियार में थी तो क्या कश्मीर का मसला बेहतर तौर पर दुनिया में उजागर होता था कि नहीं होता था? या जब से ये नालायक नाअहल सेलेक्टेड कठपुतली हुक्मरान आए हैं उन्होंने कश्मीर के मसले को पीछे छोड़ दिया है? मुझे बताइए कि वजीर आजम पाकिस्तान असेंबली में खड़े होकर कहे कि बताओ मैं क्या करूं, डूब के मर जाओ तुम। शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान का वजीर आजम, एटली पाकिस्तान का वजीर आजम मकबूजा कश्मीर में भारत जुल्म करता है, ये खड़े होकर कहता है बताओ कि मैं क्या करूं। शर्म आनी चाहिए। कालक मोलो अपने मुंह पर तुम। यहां इनके गद्दे वजीर आते हैं, देखें सरजमीन आपकी है। इन नालायकों को, ये जो आया ना गंदा वजीर, ये तो नालायकों के टोले का भी नालायक तरीन आदमी है। कहता है कलभूषण को बाहर भेज दिया। वो आदमी, वो डफर आदमी जिसके पास वजारत है उमूर कश्मीर की, उसको नहीं पता कि कलभूषण किधर है, उसको नहीं पता कि कलभूषण है क्या। वो जो है वो कहता है कलभूषण को भेज दिया। ओ भाई कब भेजा, किसने भेजा, उसको ये नहीं पता। वो यहां आकर पैसे बांटता है और इलेक्शन कमीशन ने सुना को नोटिस वोटिस दे दिया, कहता है पर्चा कटो। ये क्या तरीका है भाई? किसी भी इलेक्शन में किसी भी वोटर को, सपोर्टर को पैसे की बुनियाद पर अपनी तरफ राग़िब करना जुर्म है। और ये वफाकी वजीर है, पाकिस्तान की हुकूमत का वफाकी वजीर है। वो आकर लोगों को पैसे देता है कि ये सड़क तुम्हारी टूटी है, तुम सड़क बनवाओ। इसको तो गले से पकड़ के बाहर फेंकना चाहिए था कश्मीर से इलेक्शन कमीशन को। यहां मैं ये समझता हूं कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीतेंगे और अगला वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो रिवाज है, जो रिवायात है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, जिस तरह इंतखाबात को चोरी किया जाता है, जो मंसूबाबंदी इन नालायक नाअहल हुक्मरानों की इस वक्त है, वो कश्मीर के लिए अच्छी नहीं है। देखें, खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी कश्मीर से हार जाती है, मेरी सेहत में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तकलीफ जरूर होगी। शायद गिलानी साहब को, बिलावल साहब को भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, दुख होगा, तकलीफ जरूर होगी। लेकिन बराह रास्त जो तकलीफ होगी वो आपको होगी, हमारे मकबूजा कश्मीर में बसने वाले भाइयों को होगी, बहनों को होगी। इसलिए आप ये सोच लें कि ये फैसला बहुत अहम है। ये 25 जुलाई की तारीख बहुत अहम है। अगर 25 जुलाई को किसी भी वजह से, किसी ने बरादरी की बुनियाद पर, किसी ने पैसे की बुनियाद पर, किसी ने दबाव की बुनियाद पर, किसी ने किसी और सबक की बुनियाद पर ऐसे उम्मीदवारों को वोट दे दिया जो नालायकों के टोले में खड़े हैं, तो ये नुकसान इतना बड़ा होगा कि सारी जिंदगी आप उस पर शर्माते रहोगे, पछताते रहोगे, वो वक्त वापस नहीं आएगा। तो मेहरबानी करें, 25 जुलाई तक सारे अपने काम काज छोड़ें और आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भरपूर तरीके से कामयाब करवाइए, ताकि जो साजिश हो रही है कश्मीरियों के खिलाफ, मसला कश्मीर के खिलाफ, मकबूजा कश्मीर में हमारे बहनों और भाइयों के खिलाफ, ये बड़ी एक ग्रेट गेम है। ये 25 जुलाई को एक इलेक्शन नहीं है, ये ग्रेट गेम है, बड़ा प्लान है। उस प्लान में आपकी पर्ची की अहमियत बहुत बड़ी है। आप चाहें उस मंसूबे को नाकाम बना सकते हैं, आप चाहें उस मंसूबे को कामयाब करा सकते हैं। लेकिन एक मरतबा 25 जुलाई गुजर गई, आपसे गलती हो गई, वो वक्त दोबारा नहीं आएगा। हम भी बैठ के लकीर पीटेंगे, आप भी बैठ के लकीर पीटोगे कि हमसे गलती हो गई है। तो मेहरबानी करें, आप 25 जुलाई को तीर के निशान पे वोट दें, हर जगह पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएं और जो अजाब, जो नहुसत इस वक्त पाकिस्तान पर पीटीआई की सूरत में है, उससे कश्मीर को बचाएं। वो जो 1 लाख 1 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, 50 करोड़ घर देने वाले थे, वो तो नहीं दिए। ये जरूर किया कि 25 रुपए चीनी पे बढ़ा दिए हैं, गंदुम का कहत पैदा कर दिया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, दवाइयां महंगी कर दी हैं, बेरोजगारी बढ़ा दी है। अगर आप उस मुसीबत को अपने सर पे लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कश्मीरी सियासी तौर पर बाशऊर लोग हैं,
समझदार लोग हैं, इन नालायकों, नाहेलों और गधों के झांसे में नहीं आएंगे। इनको इबरतनाक शिकस्त देंगे और इमरान को बताएंगे जो तुमने कहा था कि 2 मिनट की खामोशी करेंगे, तुम खामोशी रहो। कश्मीरियों के लिए कश्मीरी लड़ेंगे, कश्मीरियों के लिए बिलावल लड़ेगा, कश्मीरियों के लिए आसिफ अली जरदारी लड़ेगा और कश्मीरियों के लिए कश्मीर का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग और माएँ और बहनें लड़ेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में 2 नारे लगाऊंगा, आपसे इजाजत दूंगा और नारे का जवाब जरा जोर से दीजिएगा। कश्मीर का निशान, कश्मीर का निशान, कश्मीर का निशान, रईस का निशान, रईस का निशान, बिलावल का निशान, बिलावल का निशान, आसिफ का निशान, आसिफ का निशान, हारी का निशान, मजदूर का निशान, नौजवान का निशान, मेरी बहन का निशान, मेरी बहन का निशान, बुजुर्गों का निशान, बुजुर्गों का निशान, बुजुर्गों का निशान, कश्मीर का निशान, कश्मीर का निशान, बीबी का निशान, बीबी का निशान, बिलावल का निशान, बिलावल का निशान, जीत का निशान, जीत का निशान, जीत का निशान, नारा भुट्टो। मैं इसके बाद दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान में कौमी असम्बली में पाकिस्तान के और कश्मीर के मेहनत कशों की आवाज़, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के सही तर्जमान और पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी में शेर असम्बली जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब को वो तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अब्दुल कादिर पटेल। नारा 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 भुट्टो, हाजी याकूब की सूरत, सैयद की सूरत, गिलानी की सूरत, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। बस 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 थोड़ा पीछे और पीछे चलो ऊपर में थोड़ा पीछे भाई पीछे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ गैलानी साहब, गैलानी साहब, और इसलिए भी मैं कहता हूँ मेरे वज़ीर आज़म, क्योंकि इनके बाद जो वज़ीर आज़म आए वो भाग गए, भागने वालों को मैं वज़ीर आज़म नहीं मानता, और जो उसके बाद आया उसको तो खुद भी नहीं पता। वो कहता है मुझे मेरी बीवी बताती है तुम वज़ीर आज़म हो, तो मेरे वज़ीर आज़म भी ये है। तो मेरे वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ गिलानी साहब, वज़ीर आज़म और सदर जो हमारे आज़ाद कश्मीर के रहे सरदार याकूब खान साहब, सरदार रईस इनकलाबी साहब वफा के पैकर और उम्मीदवार हैं इस हल्के से, मेरी बहन नबीला अय्यूब और मेरे साथी सईद आगा जाम साहब, जोशीले पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्तों, पीपल्स यूथ के जवानों, पिंडाल में बैठे हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, बीबी शहीद के अदना गुलाम का सलाम कबूल फरमाएं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त लूं,
और कोई ऐसी बात ना करूं जो मुझसे पहले की गई हो, लेकिन फिर भी कोई बात से बात निकल आए तो माफ फरमाइएगा। सीधी बात तो यह है जो यहां आकर मुझे पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खालिस्तान लोटों से मुकाबला है और कुछ भी नहीं। और एक जियाला वफादार जो फिक्रे भुट्टो और सोचे बेनजीर रखता हो, वो करोड़ों लोटों पर भारी होता है, ये याद रख लेना। लिहाजा रईस इनकलाबी साहब, आपका मुकाबला न इंसानों से है, न वोटों से, बल्कि लोटों से है। मुझसे पहले उस मौजू को सईद ने थोड़ा सा छेड़ा। हकीकत यह है कि इमरान नियाजी ने सकूत कश्मीर के वक्त यह नहीं कहा था कि मैं क्या करूं, मैं उस असेंबली में मौजूद था। इस बुज़दिल वजीर आजम ने कहा था कि मैं लड़ तो नहीं सकता, और यह दुनिया का पहला और शायद आखिरी वजीर आजम होगा। कोई वजीर आजम कितना भी कमजोर हो, कितना भी डरा हुआ हो, कितना भी सहमा हुआ हो, अरे तुम तो एटमी मुल्क के वजीर आजम थे, किसी वजीर आजम ने स्टेज पर या कभी असेंबली में यह नहीं कहा कि मैं लड़ नहीं सकता। लेकिन इसने तारीख दोहराई। सुकूत ढाका अमीर अब्दुल्ला नियाजी, सुकूत कश्मीर इमरान नियाजी। ये तारीख है। इसने अपना नाम तारीख में लिखवाना था। और सही तो कहता था कि मोदी को जीतना चाहिए, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। इसका मकसद था इंडिया कश्मीर ले जाएगा, मसला हल। मैं बोलूंगा मैं लड़ नहीं सकता। पलंदरी के गयूर अवाम यहां कुछ 2-2 गज लंबी मूछों वाले स्कूबी डू घूम रहे हैं। स्कूबी डू अगर किसी ने नहीं देखा तो बड़ा मशहूर कार्टून है, देख लेना, और जिसने देखा तो उसको समझ आ गई होगी। और कल मैंने असेंबली के फ्लोर पे उसको स्कूबी डू कहा और स्पीकर ने उसे लफ्ज को हज़फ भी नहीं किया, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। मतलब वो सनद याफ्ता है, स्कूबी डू है। गिलानी साहब स्पीकर रहे हैं, इन्हें पता है अगर हज़फ ना हो रिकॉर्ड पर आ गया तो वो रिकॉर्ड पर स्कूबी डू है। और स्कूबी डू में से क्यों कहता हूं, इतनी बड़ी मूछें रख के जब पकड़ा था उसको बोतल के साथ, तो भागा ऐसे था खौफजदा होके कि शर्म भी नहीं आती कि यार अपनी मूछों की तो लाज रख लो। और आज कश्मीर के इन गयूर आवाम को, जिनकी तारीख कुर्बानियों से, शहादतों से, जद्दोजहद से, लड़ाई से, आजादी से भरी पड़ी है, उसको खरीदने निकले हो, तुफ हो तुम पर, तुम्हारे पैसों पर तुफ हो। कहते हो 2 टके के पैसों पर खरीदेंगे, और मेरे उस कायद के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हो जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जिसने 90,000 कैदी छुड़ाए, हजारों एकड़ मुरब्बा जमीन छुड़ाई, जिसने पाकिस्तान को जमहूरियत दी। तुम उसके खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हो। जो सर शाहनवाज भुट्टो का बेटा था और बेनजीर का वालिद मोहतरम था और बिलावल का नाना था, तुम्हारे तो बाप का नाम भी किसी को नहीं पता है। अगर पता हो तो बता दो भाई, मुझे तो नहीं पता। नहीं पता। जिसके बाप का नाम किसी को नहीं पता, क्या तुरफा तमाशा है कि इस दौर के बोले अपने से बड़े लोगों का कद नाप रहे हैं। ये बेहोश लोग
इस पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर की तरफ आ रहे हैं। कल ही अगर किसी साथी ने देखा हो तो कल ही असेंबली के फ्लोर पे मैंने फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि भाई खुदा के वास्ते पाकिस्तान पूरे ने वो आजाद झील लिया है, तुम्हें हम पे जब मुसल्लत किया गया वो आजाद झील लिया है। खुदा की कसम लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अब छोड़ दो कश्मीरियों को उनके हाल पे, पहले ही उनकी तारीख जद्दोजहद से भरी पड़ी है। वहां ना लड़ो इलेक्शन, वहां ना करो ये जो पाकिस्तान ने किया है। अरे तबाह करके क्या मिलेगा पाकिस्तान को? तो पट्टा बिठा दिया, अब कश्मीर का क्यों रुख कर रहे हो? और अगर ये रुख करें तो आप इनको जूते मार कर निकालना, क्योंकि पाकिस्तान में भी इनको जूते पड़ रहे हैं जगह जगह। जायजा हर बार एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने कभी नून कभी काफ और इस बार तो पूरा, और खुद जिसको कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, याददाश्त खो देने वाला वो भी है। तो इसमें एक ऐसा भी है जिसको ये नहीं पता कि हम उसके बारे में सब जानते हैं। अब वो मेरे चेयरमैन की नकल उतारता है। इस बात में वो हमसे जीत गया। क्यों? कि हम उसकी नकल कैसे उतारे? ये तो बड़ा मुश्किल है। हम चाहे भी तो, कोई गैरतमंद भी चाहे तो उसकी नकल नहीं उतार सकता भाई। ये कहता था कि डॉलर मुंह पे मारेंगे और बाद में फितरे की लाइन में अरबों के पास खड़ा हुआ था। आपने खुद देखा, इसको ज़कात और फितरा मांगते देखा आपने। इसका वालिद स्टूडेंट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हो गया। यार कुछ शर्म करने लगा, कुछ शर्म कर। तुम्हारे बाप को वीजा नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया का, वजीर हो, उसको स्टूडेंट वीजा, और पता नहीं KG1 या KG2 का स्टूडेंट बनाया था, ये भी नहीं पता। अब कहते हैं जी इमरान खान जिद्दी है। अच्छा यार, बड़ा वाकई, हाँ ये जिद्दी है। भाई कैसे जिद्दी है? ये माफिया से टकराएगा, पता पड़ा जहांगीर तरीन के पांव में पड़ा हुआ। बोले ये करप्ट लोगों को पकड़ लेगा, बहन के लिए एमनेस्टी निकाल दी। बोले ये करप्ट माफिया पे हाथ डालेगा, रिंग रोड से लेकर फॉरेन फंडिंग के केस देख लो भाई। जिद्दी ये नहीं, जिद सियासत में नहीं उसूल होते हैं। उसूल था मेरे शहीद बाबा का, फांसी पे चढ़ गया, माफी नहीं मांगी, नाकामी जावेद, बसत शौक गवारा, गर्दन दरे बातिल पे झुकाई नहीं जाती। उसूल था मेरी बहन का कि मुझे इस मुल्क में, पाकिस्तान में गरीब आवाम को जमहूरियत देनी है। उसको पता था कि उसकी जान को इंतहाई खतरा है। आई, शहीद हो गई, अपने बच्चे छोड़ गई। उसूल होता है, जिद नहीं होती। हाँ चलो आगे। उसूल होता है, मर्दे उड़का, तुमने 15 साल उसको जेल में रख के देख लिया, उसने कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान कपे। तुम आज भी उस पर केस से केस बनाते जा रहे हो, लेकिन वो मुस्कुराता है और कहता है कि पैरों में भी पड़ोगे, जैसे सैफुर रहमान आके रोया था। उसूल होता है। सियासत में कोई जिद नहीं होता, और ये जिद नहीं, ये तो यू टर्न है। मैं नहीं गिनवाना चाहता एक एक बात इसकी, जिसने कंटेनर पे खड़े होके की और हर एक बात की नफी की, अपनी हर एक बात की नफी की, और तनकीद करेंगे दूसरों पर। कल मैं देख रहा था, मैं हैरान हो गया, ट्विटर पे, यहां वहां फेसबुक में
मैंने कहा यार बड़ा काम किया इसने, पानी में अस्पताल बना दिया। बाद में मैंने नीचे पढ़ा तो केपीके में बारिश हो रही हो, अस्पताल में बिस्तर तैर रहे थे। अरे मैंने कहा ये मसला है, मैं समझा इसने पानी में अस्पताल बनाया। तो हाल इसका ये है, आपने भी देखा होगा। मैं इस स्टेज से इनकलाबी साहब, आपको सरदार साहब, आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह जीत आपका मुकद्दर है। 25 जुलाई को तीर पे ठप्पा आप निकलेंगे फिक्रे भुट्टो के साथ, सोचे बेनजीर के साथ, क़यादत बिलावल के साथ, अपने इन जंगजुओं, गैरतमंदों, बहादुरों के साथ। और एक बारिश होगी, वो बारिश होगी तीरों की, और ये सारे लोटे भागेंगे। और अगर मेरी बात इस गयूर अवाम को समझ आई है तो मेरे नारे का जवाब मुझे मिलना चाहिए, और नारे भुट्टो।